फ्यूचर फेस टू फेस इंग्लिश रीडिंग में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, पार्ट 1 को आप अच्छी तरीके से कवर अप कर लीजिएगा, नहीं तो दी वॉइस समझने में आपको दिक्कत होगी। अगर पार्ट 1 आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आपको वॉइस बनाने में दिक्कत नहीं होगी। और वॉइस पे नहीं, केवल वो सभी सेक्शन में आपको काम आएंगे पार्ट 1 में दिए गए मैटर्स को। आप सबसे अच्छा करें क्या कि जितने भी पार्ट 1 में दिए गए उसे सब एक पन्ने में आप उतार लें, एक एक पन्ने में, और जब जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ पर उस मैटर को आप देखें। आज हम एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए सीखेंगे, और यह एक्टिव से पैसिव जो है ये क्लास 5 to 8 के लिए टाइप नंबर 1 ज़रूरी है सीखना। बाकी टाइप्स जो हैं सभी टेंस के वो 8 से ऊपर के विद्यार्थियों के लिए है और अदर एग्ज़ाम्स के लिए है। वॉइस आपके दिमाग में जब बात आए या क्वेश्चंस आए तो आपको सबसे पहले सोचना है। पहले तो वर्ब को पकड़ना है, वर्ब पकड़ने के बाद ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को पकड़ना है। तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं सब्जेक्ट का प्रयोग हमेशा वर्ब के पहले होता है और ऑब्जेक्ट का प्रयोग वर्ब के बाद होता है। तो वॉइस पैसिव वॉइस में होता है यूँ कि ऑब्जेक्ट को हम लोग आगे ले जाके सब्जेक्ट बना देते हैं और सब्जेक्ट को अंतिम में लाकर ऑब्जेक्ट बना देते हैं, जो टेबल नंबर बॉक्स नंबर 1 में आपको दिया हुआ है मैटर। तो पैसिव वॉइस बनाने के नियम में सबसे पहले वर्ब को पहचानिए। ऑक्सिलरी वर्ब कैसा होता है, मेन वर्ब कैसा होता है, सिंगुलर या प्लूरल वर्ब कैसा होता है। प्रश्न में ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब या अंतिम वर्ब के बाद रहता है। ऑब्जेक्ट मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, लिविंग ऑब्जेक्ट और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। लिविंग ऑब्जेक्ट में आपका बॉक्स नंबर 1 है और पार्ट 1 में ही नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट लिविंग ऑब्जेक्ट सब मिलाकर एक जगह दिया गया है। आप उसे देखिएगा उस पन्ने को। पैसिव वॉइस में हमेशा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। नोट पार्ट 1 का बॉक्स नंबर 1 को आप देखिए। पैसिव वॉइस में हमेशा V3 का प्रयोग किया जाता है। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के पहले जो है बाई का प्रयोग किया जाता है। टाइप नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ये टाइप नंबर 1 है। अब आइए टाइप नंबर 1 के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को कैसे पकड़ें, कैसे पहचानें। पहचान है V1 या V5। जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बनावट में ER प्लस V3 का प्रयोग होगा। यहाँ पर एक सेंटेंस मैं आपको लिख रहा हूँ एक्टिव वॉइस का। ही टीचेज मी इंग्लिश ऑन मंडे। देखिए इसमें सब्जेक्ट आपका ही है, टीचेज आपका V5 है, मी आपका ऑब्जेक्ट 1 है, इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट 2 है और ऑन मंडे जो है ये कॉम्प्लीमेंट है। अब इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमने आपको क्या बताया है कि वर्ब को पकड़ेंगे। तो पहले टीचर्स के पास गए, उसके बगल में जो देखें मी, ये वर्ड ऑब्जेक्ट है। पैसिव जब वॉइस जब बनाएंगे तो इस शब्द को हम आगे ले जाएंगे। तो आगे ले जाएंगे तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या कि मी का रूप बदल गया है आई। तो ये बना हुआ कैसे, तो इसे आप बॉक्स नंबर 1 को आप देखिए, इसमें जो है ऑब्जेक्ट के मी के ऊपर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। ये जब आगे गया है तो ये सब्जेक्ट बन रहा है, तो मी का आई हो जाता है। वैसे ही आई अगर आगे है तो पीछे जाएगा तो मी बन जाएगा। इस बात को आपको समझना होगा और इसे याद रखना पड़ेगा। या आप एक पन्ने में आप लिख लीजिए, सामने रख लीजिए और जब ज़रूरत हो इसकी सहायता लेके आप काम कीजिए। अब आइए आप कि देख लिए हम लोग कि मी का आई कैसे बन गया। अब हमको बनावट में लिखा हुआ है ER प्लस V3। तो देखिए जो मी आगे गया वो अब सब्जेक्ट बन गया। तो अंग्रेजी का नियम कहता है कि जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि आई के साथ एम का प्रयोग होता है।
तो जो बनावट में लिखा हुआ है इज एम आर, उसमें से हमने एम को ले लिया आई, क्योंकि जानते हैं हम लोग आई के साथ एम का प्रयोग होता है। और जो क्वेश्चन में V5 है टीचर्स, उसका V3 टाउट कर दिया गया। और रेस्ट जितने भी वर्ड्स दिए हुए हैं क्वेश्चन में, वो V3 के बाद हम लोग उतार के रख देते हैं। ठीक है, उसके बाद उतार लेने के बाद हम लोग वॉइस नियम के अनुसार बाई का प्रयोग करेंगे, और आगे में जो सब्जेक्ट ही लिखा हुआ है प्रश्न में, उसे जब पीछे लाएंगे तो हिम हो जाएंगे। इसे भी आप इस बॉक्स से देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ही के ऊपर लिखा हुआ है सब्जेक्ट, और जब वो ऑब्जेक्ट बनता है तो ही के सामने वर्ड लिखा हुआ है हिम। तो आप इस तरह से इसको चेंज करेंगे। अब आइए, अब हमें जानना है कि V1 कैसा वर्ड है। देखिए V1 जो है, ये आपको वर्ब सेक्शन से आपको याद करना पड़ेगा, या तो आपको ये बनाते बनाते याद हो जाएगा। अब आइए V5 जो है, V5 के साथ होता है क्या कि वर्ब के साथ जो है एस या ईएस या आईएस लगाते हैं। ठीक है, जैसे गो के साथ ईएस लगा तो गोज, ईट के साथ एस लगा तो ईट्स, और कराई के साथ वाई हटकर आईएस लग गया क्राइज। देखिए ये V5 बनता कैसे, ये आप जानिए। आप जूनियर क्लासेस में जब पढ़ते होंगे तो आपको बताया गया होगा कि काऊ के साथ एस लगा देंगे तो काउज हो जाएगा। काऊ मीन्स एक गाय, या काउज मीन्स हो गया एक से अधिक गाय। ये नाउन नंबर के अंतर्गत पढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए नाउन नंबर के अंतर्गत जैसे हम लोग नाउन के साथ एस या ईएस या आईएस लगाकर एक से अधिक बना देते थे, तो वर्ब के साथ जब वही क्रिया करेंगे, वही काम करेंगे, तो वर्ब क्या होता है कि वो सिंगुलर हो जाता है। ठीक है, अब बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको दिक्कत बुझाता है किसी तरह का, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, हम आपकी समस्या को दूर करने का हर संभव प्रयास करेंगे। तो अब क्वेश्चन दिया जा रहा है, जो टाइप नंबर 1 बताया गया आपको, उस पर आधारित कुछ वाक्य हैं, 15 वाक्य दिया गया है, उसे आप बनाकर प्रयास करें। और इस 15 क्वेश्चनों का आंसर्स जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा। और वॉइस में बनाने के लिए आपको एक दिक्कत और आती है V3 का। तो हमने जितने भी क्वेश्चंस लिखे हैं उन वर्ब्स को अंडरलाइन कर दिया है, और ब्रैकेट में हमने V3 भी लिख दिया है। जैसे राम ईट्स ए मैंगो, तो यहाँ पर देखिए अंडरलाइन किया हुआ वर्ड ईट्स है, तो ईट्स वर्ब है और इसी के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। यही बंदा आगे पीछे होगा, बाकी इसके बाद और कोई भी चीज़ रहता है तो उसे हम लोग जस का तस पैसिव वॉइस बनाने के दरमियान V3 के बाद लिख देंगे। तो इट्स का V3 रूप होता है ईटे। अब आइए टाइप नंबर 2 को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए टाइप नंबर 2 का पहचान रहता है डू डज प्लस नॉट प्लस V1, बनावट इज एम आर प्लस नॉट प्लस V3। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ एक्टिव वॉइस का, ही डज नॉट टीच मी इंग्लिश। देखिए जैसे पहले टाइप में हमने किया था वैसे ही इसमें भी काम करेंगे। देखिए तो वर्ब यहाँ पर टीच जो है ये V1 फॉर्म में है, तो हम आगे ले गए आई को। ठीक है, अब आई के साथ हम लोग जानते हैं क्या चीज़ का प्रयोग होता है, कौन सी सहायक क्रिया प्रयोग होती है। तो आई के साथ हमने एम का प्रयोग किया, और नॉट का प्रयोग करेंगे क्योंकि मेरा एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन नेगेटिव फॉर्म में है, नॉट लग जाने से नेगेटिव हो जाता है, तो पैसिव भी बनाएंगे तो नेगेटिव बनाएंगे। तो आई एम नॉट टीच जो है V1 जो है, इसका हम लोग V3 कर दिया, तो ये V3 हो गया टाउट। और इंग्लिश जो वाक्य में बचा हुआ एक्टिव वॉइस का उसे हम उतार दिए। उसके बाद वॉइस के नियम के अनुसार हम लोग बाई लाए, और बाई को जो है हम लोग बाई के बाद जो है प्रश्न में जो ही जो है उसे हम लोग हीम कर दिए और फुल स्टॉप दे दिए। ये बन गया आपका पैसिव वॉइस। तो बहुत आसान है, जितना आप सोचते हैं उतना भारी है नहीं,
आप पढ़ने का प्रयास करें। सबसे पहले टाइप को आप कंठस्थ कर ले, पहले टाइप को ही बनाने का प्रयास करें। इससे सुविधा ये होगा कि आपके दिमाग में ये बात आएगी कि कौन सा पहले बनेगा। तो देखिए, इसमें टाइप नंबर जो है 2, ये 8th के विद्यार्थियों के लिए नहीं है, ये 8 से ऊपर क्लास के विद्यार्थियों के लिए है और अदर एग्ज़ाम्स के विद्यार्थियों के लिए है। ये आप ध्यान रखिएगा। 8 तक के विद्यार्थियों को हर टेंस के हर सेक्शन में आपको टाइप नंबर 1 ही केवल सीखना है। बाकी पे आप अपना भी दिमाग नहीं ख़राब करेंगे। बाकी टाइप जो है वो आप अगले क्लासेस में 9th में जाने पे सीखने का प्रयास करेंगे। अगर आपको ज़्यादा ही सीखने का शौक़ है तो टाइप नंबर 1, 2 सीखेंगे, उसके अलावा किसी टाइप को 8th क्लास के विद्यार्थी नहीं सीखेंगे। और यहाँ भी हमने कुछ सेंटेंस दिया है चेंज इनटू पैसिव वॉइस। जैसे राम डज नॉट ईट ए मैंगो, इसको आपको पैसिव वॉइस में बनाना है। यहाँ पर वर्ब ईट है, इसको हमने अंडरलाइन कर दिया है आपको सीखने की दृष्टि से। उसके बाद है ईटेन, ईट का V3 होता है ईटेन, ठीक है। तो आप सीखने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि आपके पास जो भी ग्रामर की बुक्स है उसमें जो बना हुआ एग्जाम्पल्स है, जो सॉल्व है, उसे आप हमसे सीखने के बाद आपके पास जो भी बुक हो उसका बना हुआ एग्जाम्पल का क्वेश्चंस आप एक्टिव वॉइस का उतार लें और बनाने का प्रयास करें। फिर आप एक्सरसाइज में जाएं, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।